पुल न बनने से नाराज ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार करने का ऐलान किया। बरेली के नवाबगंज ब्लॉक भदपुरा के लगभग 7 गांवों ने देवा नदी पर पुल न बनने से नाराज लोगों ने पूरी तरह से मतदान का बहिष्कार करने का ऐलान किया है, जिसको सुनकर पैनी नज़र सामाजिक संस्था की अध्यक्ष, रोहिलखंड प्रांत आम आदमी पार्टी के उपाध्यक्ष एडवोकेट सुनीता गंगवार वहां पहुंची और लोगों की नाराजगी को जानने के लिए ग्रामीणों से संवाद किया। इससे पहले भी इस पुल की जन समस्या के लिए जिला पीलीभीत के ग्राम पुरैना और ढलिया ने भी पूर्णतया मतदान का बहिष्कार किया था, जिस पर पैनी नज़र की अध्यक्ष सुनीता गंगवार ने प्रशासन को कड़ी चेतावनी दी थी और कहा था कि शासन और प्रशासन इस समस्या को देख रहा है, ऊपर से ग्रामीणों को मतदान करने की धमकी दी है। जिस पर सुनीता गंगवार ने कहा कि लोकतंत्र में कोई भी दबाव बनाकर जनता से वोट नहीं ले सकता है। उन्होंने ग्रामीणों को विश्वास दिलाया कि इस जन समस्या की लड़ाई में वो ग्रामीणों के साथ हैं। वो प्रशासन का ग्रामीणों पर दबाव डालकर वोट लेने का कड़ा विरोध करती हैं। कहा कि जिस समस्या पर कोई काम नहीं करना चाहता, केवल मतदान की खानापूर्ति प्रशासन करवाना चाहता है। ग्राम पहनिया में इस संबंध में सभी ग्रामों से आए प्रतिनिधिमंडल की वहां पर बैठक हुई, जिसमें सुनीता गंगवार ने ग्रामीणों को अपनी जनहित इस लड़ाई में पूर्णतः सहयोग देने का आश्वासन दिया। सुनीता गंगवार ने कहा कि ये लोकतंत्र के लिए लज्जा की बात है कि आज चुनाव के पर्व में मजबूर होकर ग्रामीणों को मतदान का बहिष्कार करना पड़ा, क्योंकि समस्या इतनी गंभीर है। पिछले 10 वर्षों से ग्रामीण तमाम धरने प्रदर्शन करके थक हार चुके हैं। उनके पुल को नहीं बनवाया गया, जिससे उनका आवागमन आज भी बिहार में रहने जैसा है। बरेली दर्पण के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। यहाँ के लोगों ने मुझे बुलाया था। ये पहना गांव है और ये तमाम पहना और पहनिया गांव के लोग हैं। तो इन लोगों का ये निर्णय है कि ये एक बहुत लंबे समय से इस देवा नदी पर पुल की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ आवागमन बिल्कुल पूरी तरह से बंद है और यहाँ से ये लोग अपने गन्ने की ट्राली भी नहीं निकाल सकते हैं। इससे इन्हें बड़ा लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। इससे पूर्व भी 7 तारीख को जब पीलीभीत लोकसभा में पोलिंग होनी थी, तो 2 गांवों ने वहाँ भी चुनाव का बहिष्कार किया था, क्योंकि समस्या एक ही है। 19 अप्रैल को, हाँ 19 अप्रैल को पोलिंग होनी थी, लेकिन वो पोलिंग 2 गांवों ने वहाँ पुरैना और उसी से लगा हुआ एक ढड़ी, उसमें भी पोलिंग नहीं हुई है। तो अब वही समस्या है, समस्या एक है और नदी एक है, दोनों जिलों के बीच में से जा रही है। तो उस पुल की समस्या के लिए पुल नहीं बन रहा है, कोई किसी के कानों में जू नहीं रेंग रही है। तो यहाँ के भी तमाम गांवों ने, जिसमें पहना, पहनिया, जरपा मोहनपुर, बिजासन, विक्रमपुर और जगतपुर, प्रहलादपुर, बैवाई, ये गांवों की मुझे जानकारी मिली है कि ये सारे लोग मतदान का बहिष्कार करने पर मजबूर हैं। मजबूरी में ये बहिष्कार किया जा रहा है। और लोकतंत्र में अगर प्रशासन या नेता या सरकार कोई भी इनके ऊपर दबाव बनाता है कि नहीं आप वोटिंग करेंगे, आपको वोट करना पड़ेगा, आपको जबरन वोट डलवाया जाएगा, तो ये बिल्कुल सरासर गलत है और लोकतंत्र की हत्या है। और इस हत्या को न होने देने के लिए मैं जनता के साथ हूँ। साहब इस पुल के लिए लेकर के बात उन्होंने वोट का बहिष्कार कर रहे हैं और हम लोगों ने इन्हें समझाया भी इस चीज़ के लिए कि भाई वोट डालने का तुम्हारा अधिकार है और हम लोग जो हैं वो जनता के ऊपर हैं। भाई हम लोग जनता के ऊपर हैं, जनता हम पे अगर दबाव बनाएगी तो हम वोट नहीं करेंगे। और इस समस्या को लेके ये सभी लोग बात सुनो व्यथित हैं और काफ़ी दिनों से परेशान भी हैं। और इसमें हम भी धरना में शामिल हुए थे। 1 साल से यहाँ धरना चल रहा था और उसमें कई अधिकारियों के लिए भी अवगत कराया था, लेटर भी दिए थे, शासन प्रशासन को भी अवगत कराया था, लेकिन हमारी कहीं पे कोई बात नहीं सुनी गई। तो जनता ने नाराज़ होकर निर्णय ले लिया कि हम वोट का बहिष्कार करेंगे। ये पुल न बनने से कितने गांव प्रभावित हैं? इससे कई गांव प्रभावित हैं। जिला पीलीभीत के कई गांव प्रभावित हैं और जिला बरेली के भी कई गांव प्रभावित हैं। ये नदी दोनों जिलों के बीच में बह रही है। ये लोकसभा बरेली पड़ता है और इसमें कई गांव आते हैं, जैसे जरपा मोहनपुर है, पहना पेनिया है, विक्रमपुर है, प्रहलादपुर है, बैवाई है और जगतपुर है। ये तमाम गांव आते हैं। इसमें एक ढलिया गांव भी शामिल है और ये तमाम गांव आते हैं। ये आवागमन का सबसे मुख्य रास्ता यही है कि इससे अगर पुल हमारा बन जाता है तो इससे आवागमन इतना हो जाएगा कि हज़ारों मोटरसाइकिल तो अभी निकल जाती है, वहाँ पे पटरी बना रखी है, उससे निकलते हैं लोग और दुर्घटनाएं भी घट जाती हैं और बरसात में तो रास्ता बंद हो जाता है।